अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे पीआर वाया स्टडी रूट। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें मैं भी आपसे को ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अब आपके लिए सबसे बेहतर रूट ये है कि आप स्टडीज़ कैनेडियन कंप्लीट करें और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट करें। 2 साल बाद, साल भर बाद आपके पास कैनेडियन एजुकेशन होगी, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस होगा, यू वुड बी बीटिंग द क्राउड। ये किस तरह करें? लेकिन जब भी हम स्टडीज़ की बात करते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि मेरी स्टडीज़ में गैप है, क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं है? इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। देयर कैन बी मल्टीपल सिचुएशन जहाँ स्टडी गैप अच्छा हो सकता है, जहाँ स्टडी गैप बुरा हो सकता है। आइए हम 3 मिसालें देके बात करते हैं कि स्टडी गैप सही है या नहीं। नंबर 1 सिचुएशन, 2016 में आपने बीडीएस किया और फौरन बाद आपकी शादी हो गई। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान ये देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ओवर हियर, लेकिन सच्चाई यही है कि ज़्यादातर ये सिचुएशन खवातीन के साथ पेश आती है, इसलिए हम इस पर बात करें। फॉर एग्जाम्पल 2016 यू कम्प्लीट योर पीडीएस, फ़ौरन बाद इसकी शादी हो गई, उसके बाद से आपने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की, आपने हाउस जॉब का भी आपको मौका नहीं मिला, देन यू गॉट मैरिड एंड सिंस देन यू आर अ हाउस वाइफ। वो भी एक फुल टाइम जॉब है, लेकिन कनाडा में इसकी कोई पॉइंट नहीं है। हम बात करते हैं कि स्टडी गैप अगर इस तरह आया है और इसकी सिचुएशन ये है कि आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, तो क्या स्टडी गैप की ठीक है? इस तरह के स्टडी गैप पे मैं कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि देखें जब आप कैनेडियन इमिग्रेशन की बात करते हैं या कैनेडियन स्टडीज़ की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि जी मुझे हायर स्टडीज़ की ज़रूरत है सो दैट आई कैन सर्व माई कंट्री। उन सिचुएशन में जहाँ पे आपने लोकल वर्क एक्सपीरियंस नहीं दिया, फर्दर स्टडीज़ करके आप करेंगे क्या? क्योंकि जो आपने लोकल बीडीएस किया था उसको आज तक आपने अप्लाई नहीं किया। सेम कोर्स फॉर चाहे आप फार्मडी किया हुआ हो, एमबीबीएस किया हो, बीडीएस, एमबीएस ऑफ दिस वर्ल्ड, कुछ भी किया हुआ, ऐसी तमाम स्टडीज़ के बाद अगर 6-8 साल का गैप आ गया और आप हायर एजुकेशन कनाडा में कंप्लीट करके फिर वापस आके पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, अपने मुल्क में काम करना चाहते हैं, तो आई एम नॉट कन्विंस ये स्टडी गैप कंप्लीट नो गो एरिया। सेकंड सिचुएशन, यू पास्ड आउट, आपने बैचलर्स कंप्लीट किया, उसके बाद आपने 2-4 साल की जॉब की, या फिर यू गॉट मैरिड, या कोई ऐसे पर्सनल सर्कमस्टेंसेज हो गए जिसके साथ आप काम नहीं कर सके, आप फ्रीलांसर बन गए। गुज़िश्ता 2-3 साल में पाकिस्तान ने बहुत सारे फ्रीलांसर पैदा किए, जिससे हुआ ये कि फुल टाइम वर्क एम्प्लॉयमेंट छोड़ के लोगों ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा रेम्युनरेशन है, लेकिन उसके रिपरकशन है, जब भी हम डिस्कस करेंगे। और अब आपकी स्टडी में आ गया 2-3 साल का गैप, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने पास आउट किया, कुछ दिनों उसको अप्लाई किया और दोबारा आप मेन स्ट्रीम एम्प्लॉयज़ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये एक अच्छा आइडिया है। स्टडी गैप के बावजूद भी आपके स्टडी परमिट के चांसेस हैं। दैट मीन्स कि अगर आप अप्लाई करें कनाडा में और आपकी कहते हैं कि कैनेडियन एजुकेशन लेके मैं आई वांट टू गो टू द मेन स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की, देन इट मेक सेंस, लाइकलीहुड है कि आपका स्टडी परमिट इस बेसिस पे अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। थर्डली हम इस इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं कि आपने 2014 में एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ बैंक और सब सॉफ्टवेयर हाउस, वहीं पे काम करते हुए आपने 2 साल के लिए का एमबीए भी कंप्लीट कर लिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लिया, मास्टर इन इंजीनियरिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, बीबीए करने के बाद अपनी एम्प्लॉयमेंट शुरू की, बाद में साथ में साथ मास्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब आप ऐसे स्टेज पे हैं कि आपकी एज है 34 और आपके स्कोर है कम, SINP आपके नॉक को नहीं उठा रहा, अब क्या करें? ऐसे सिचुएशन में मैं भी आपको बात का एडवाइस करता हूँ कि जी आप स्टडी परमिट ही कर लें, स्टडी परमिट के लिए ही अप्लाई करें, लेकिन आपने स्टोरी जो देनी है अपनी SOP में, अपनी कवरिंग लेटर में, वो क्या देनी है? वो ये देनी है कि जी मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था, आफ्टर स्टडीज़ मैंने मास्टर्स भी कर लिया लोकल, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के उस लेवल पे आ गया हूँ जहाँ पे तरक्की मेरी रुक गई है, मुझे मज़ीद आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन चाहिए। अब मैं आपको बोलो, ये सारी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ SOP की, कवरिंग लेटर की, LOA की, जो कि आप स्टडी परमिट के साथ लगाएंगे कैनेडियन एजुकेशन के लिए। उसमें आप क्या कहेंगे कि जी आई हैव टच अ सीलिंग, मेरी तरक्की के लिए, मेरे सैलरी में इजाफे के लिए, मेरे बोनस में इजाफे के लिए, मुझे डिपार्टमेंट हेड बनने के लिए ज़रूरी है कि मैं नई फ़ॉरेन डिग्री हासिल करूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इन तमाम डिग्रीज़ की जो बाहर फ़ॉरेन क्वालिफाइड लोगों की बड़ी कदर है और उनका प्रमोशन जल्दी हो जाता है, उनको कॉम्पनसेशन अच्छा मिलता है, सो एंड सो फोर्थ, सो आई वांट टू गो देयर। तो अगर इन 3 सिचुएशन को मिलाऊँ तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि स्टडी गैप which is not filled by professional experience is completely no. Study gap which is filled by hardcore professional work experience is completely okay. सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप वीज़ा ऑफिसर को इस बात पे कन्विंस करें कि ये स्टडीज़
कंप्लीट करने के बाद आई हैव नो प्लान व्हाटसोएवर टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, और मैंने वापस अपने वतन जाना है, अपने मुल्क जाना है और वहीं पे काम शुरू करना है। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आप नहीं क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ एसओपी ऑफ स्टडी परमिट की हद तक है। जब आप पास आउट हो जाते हैं कनाडा से, तो उससे पहले आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे और कैनेडियन एजुकेशन बाद कैनेडियन वर्कर एक्सपीरियंस लेंगे। इससे आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, योर लाइवलीहुड ऑफ गेटिंग ए पीआर वुड बी मच मच हायर। लेकिन मैं स्टोरी को यहीं तक इसलिए ख़त्म करता हूँ कि जी, आप अगर ये स्टोरी देंगे कि मेरा स्टडी गैप इज फिल्ड बाय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मैं आगे जाके पढ़ना चाहता हूँ, और उसके अख्ताम एंड होते ही आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करें, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम, बिकॉज दैट इज योर राइट टू अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अगर आपने डिजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन से अपनी स्टडीज, हायर स्टडीज कंप्लीट की हैं। हमारा फोकस इस वक्त क्या है, हाउ टू गेट a study permit when you have a study gap. Situation 1, complete no, situation 2, 50-50 chances or more than 50 chances, and situation it's completely okay if you want to apply for a study permit after graduating, after graduating from your institution and working number of institution and working in a professional work environment, then it's a completely okay to have study gap. All right, thank you very much, see you in Canada. Thank you very much, Allah Hafiz.